आयोग कितना निरपेक्ष होकर काम करता है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग से कोई लेना देना नहीं है, वो इसी बात से सामने आ जाता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने पहले ही कह दिया था कि आज चुनाव की घोषणा होने वाली है। अब हेमंत बिस्वा शर्मा को किसने बताया, ये जानने के लिए कोई नजूमी होने की जरूरत नहीं है, कोई विद्वान होने की जरूरत नहीं है, जो है वो आप सब लोग जानते हैं। और चुनाव आयोग की इस घोषणा में बहुत मजेदार चीज यह है कि झारखंड में जो छोटा सा स्टेट है, बिहार से अलग करके बनाया गया था, वहां 2 चरण में चुनाव होंगे, लेकिन महाराष्ट्र में 1 चरण में चुनाव हो जाएगा। महाराष्ट्र को अगर आप देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें वहां पे है, और क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे, एरिया देखेंगे, तो महाराष्ट्र यूपी से भी बड़ा है। लेकिन चुनाव आयोग की माया यह है कि झारखंड में 2 बार में चुनाव होगा, लेकिन महाराष्ट्र में 1 बार में ही चुनाव हो जाएगा। वैसे मजेदार बात यह है कि उपचुनाव की भी घोषणा हुई। एक घोषणा तो लोकसभा में, जिन लोगों ने लोकसभा की सीट छोड़ दी थी या किसी वजह से खाली हो गई थी, उन सीटों की घोषणा हुई। उसमें वायनाड की भी घोषणा है, और वायनाड की घोषणा होते ही कांग्रेस ने एक लेटर जारी करके वहां से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की बात कर दी। यानी 99 के चक्कर में जो फंसी हुई है कांग्रेस, वो 100 तक पहुंच जाएगी वायनाड वाले चुनाव के बाद। तो ये एक न्यूज तो है ही जो आप सब लोगों को पता होगी। दूसरी न्यूज भी आप लोगों को पता होगी, और वो उतनी ही मजेदार है कि अयोध्या के पास मिल्कीपुर, जहां से अवधेश प्रसाद जी विधायक थे और चुनाव लड़ा उन्होंने, अयोध्या फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में हराया भारतीय जनता पार्टी को, उस मिल्कीपुर पर उपचुनाव घोषित नहीं किया गया। अब जब पूछा गया, मुख्य चुनाव आयोग उर्फ महान शायर राजीव कुमार जी से जब पूछा गया, शायरी उन्होंने कल भी सुनाई थी, लेकिन वो भी इतनी घटिया थी कि मैं अपने आप को दोबारा सुनने का कष्ट नहीं लेने वाला हूं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा वहां पे कोर्ट केस चल रहा है, इसलिए वहां पर चुनाव नहीं होगा। रात में ही यह खबर आ गई कि बाबा गोरखनाथ, जिन्होंने वहां पर कोर्ट केस किया हुआ था, वो कोर्ट केस वापस ले लिया। रात से सुबह हो गई, आधा दिन बीत गया, लेकिन चुनाव आयोग ये नहीं बता पा रहा है कि मिल्कीपुर में चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। भाई आप कह रहे हैं कोर्ट केस था, लीजिए कोर्ट केस वापस हो गया, आप चुनाव की घोषणा कर दीजिए। डेट पहले से आई हुई है, उसी डेट पर चुनाव करा लीजिए मिल्कीपुर में। लेकिन ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी जानते हैं कि बाकी सीट पे जो भी हो, मिल्कीपुर में उनके जीतने की कोई संभावना नहीं है। और मिल्कीपुर में अगर हारेंगे तो अयोध्या फैजाबाद के हारने का जो दर्द है वो और थोड़ा गहरा हो जाएगा। इसलिए मिल्कीपुर में फिलहाल विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं की गई है। बेहतर तो यही होता कि जल्दी से जल्दी चुनाव आयोग कम से कम मिल्कीपुर में घोषणा कर देता चुनाव की, क्योंकि उसने ही कहा था कि वहां पर लीगल केस चल रहा है। अब वो लीगल केस वापस हो गया है, तो इस बात की कोई वजह है नहीं कि वहां पर चुनाव ना कराया जाए। अगर जल्दी से जल्दी मिल्कीपुर में घोषणा नहीं होती है तो अखिलेश यादव की बात सही साबित हो जाएगी कि हार के डर से मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं कराया जा रहा है, वहां शायद और तैयारी करनी पड़े। लेकिन असली तैयारी तो बहराइच और बाकी सारी जगहों पर जो तमाशा हुआ उससे हो गई। बहराइच में आप जानते हैं उस लड़के का वीडियो आया था झंडा फहराते हुए, उसके